बता रही थी कि मामू को सब चीजें सौंप दी थी और उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया। सुनी सुनी कहानी नहीं है। मैं तो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कराऊंगा, घर तक जाऊंगा, मामू से भी मिलने की कोशिश करूंगा। ये ठीक है। उसके मामू को डरा धमका कर जायदाद अपने कब्जे में कर लेना। तो अरे आप फिक्र ही ना करें, सब पता चल जाएगा एक दफा मैं उनसे मिल लूं। ये सचमुच लूट गई है तो फिर हम नाहिद का क्या करेंगे? क्योंकि मैंने शादी तो सिर्फ जायदाद की वजह से की थी तुम्हारी। तलाक दे के उसको घर से निकालूंगा और क्या। एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है, आप ही इस पे मर मिटी। दोनों का फायदा देखा था मैंने इसमें। अरे बेवकूफ बनाया उसने आपको। मैंने उसको कहा कि मामू के खिलाफ अदालत चलते हैं, केस करते हैं, तो साफ मना कर दिया। कहने लगी मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटूंगी। तुमने उसका दरवाजा लॉक तो कर दिया था, ये ना हो कि कान लगा के सुन रही हो। गधे घोड़े बेच के सो रही ऊपर, दरवाजा भी लॉक है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, जिसका इतना पैसा लुट गया हो उसको नींद कैसे आ सकती है? ज़ारा नहीं, कैसी है वो ज़ारा? ज़ारा बिल्कुल ठीक है अम्मी। हाँ, लाओ, किधर है ज़ारा? मिलना है। अम्मी मैंने आपको बताया था ना कि ज़ारा को बेड रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था, तो इसीलिए मैंने उसे खुद आने से मना किया यहाँ पर। जैसी ठीक होगी मैं लेकर आऊंगा। मैंने देखना है ज़ारा को। देखना है? मैं ऑफिस से आ जाऊं, फिर वीडियो कॉल पर बात करवा देता हूँ आपकी। वो बच्चा, छोटा बच्चा जैन नर्स के साथ गार्डन में खेल रहा है। हाँ। अच्छा अम्मी, आपके लिए जूस ले आऊं? काफी देर हो गई आपने कुछ खाया पिया नहीं है। जूस है? जूस है। ला दूं? 2 मिनट रुके, मैं लेकर आता, ठीक है? हाँ, जूस। कहानी का दी एंड अभी हुआ नहीं और तुम इतने सुकून से बैठे हुए हो। वो दरअसल मैं अपने कुछ पर्सनल मामलों में। ये भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है राशिद, बल्कि सबसे ज्यादा पर्सनल। क्या तुम शफक को हासिल नहीं करना चाहते? ऑब्वियसली, क्यों नहीं हासिल करना चाहूंगा मैं। तो फिर किस बात का इंतजार है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ज़ारून का दिल आहिस्ता आहिस्ता शफक के लिए पिघल रहा है। उसकी माँ और उसकी बहन मुसलसल उसको प्रेशराइज कर रही हैं कि जाके शफक को ले आओ। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर ज़ारून चला गया ना शफक को लेने, तो समझ लो कि हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया है। मैं शफक का पीछा करते करते कई बार उसके घर जा चुका हूं, लेकिन बात दरअसल ये है कि उसके दिल के ऊपर मेरी नफरत की छाप बहुत ज्यादा गहरी है। वो किसी भी सूरत मेरी शक्ल में नहीं देखना चाहती। तो इसका मतलब है कि तुम हिम्मत हार गए? हरगिज नहीं, मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है उसका दिल एक दिन जरूर पिघलेगा। कैसा प्लान? वक्त आने पे बताऊंगा आपको। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी राशिद, लेकिन अभी इतना बता दूं कि जो करना है जल्दी करो।
इस तरह से क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी ही बात करूंगी ना अम्मी। आपने कौन सी मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अपनी बहू के नखरे उठाने से आपको कहाँ फुर्सत है? पता नहीं माँ, तुमने ज़ारा के लिए इतना बुक्स क्यों पाल रखा है? सच तो कह रही हूं मैं। यहाँ माँ बेटे दोनों ने मुझसे बुग़्ज़ पाल रखा है, और वहां आप उनकी बेटी के नखरे उठा रही हैं। माँ, तुम्हारे साथ वहां जो कुछ भी होता है तुम्हारी अपनी गलती होती है। तुमने कभी गौर किया? और अब तो शफक भी चली गई है, अब तुम्हें क्या शिकायत है इन लोगों से? लेकिन वो अब भी उनकी सरों के ऊपर सवार है अम्मी। खैर छोड़ो इस बहस को। मुझे ये बताओ, तुमने जो तेल अजरा के लिए मंगवाया था, क्या इस्तेमाल किया तुमने? आपको इससे क्या कि वो इस्तेमाल किया है कि नहीं? कहीं वो तुमसे फर्श पर तो नहीं गिर गया था? क्या मतलब? देखो महम, अगर तुमने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगी। फजूल बातों के लिए अगर आपने फोन किया है अम्मी, तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। क्या चाहिए तुम्हें? बैग चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये लो। अरे ना बैग चाहिए ना मोबाइल चाहिए, कहीं जाना है तो छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं लोगों को इकट्ठा करके यहाँ तमाशा लगाऊं? इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अरे गुस्से में भी इतनी प्यारी लगती हैं आप। तुम जा रहे हो या मैं सबको इकट्ठा करूं? अरे छोड़ देता हूँ आपको, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? ये हमारे आपस का मामला है, आपको क्या है? कज़न है मेरी, इतना मारूंगा ना तुझे शक्ल नहीं पहचाने का अपनी। दबाओ यहाँ से। अम्मी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा तो भाई ने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। भी मिस, मैं भी मिस। बस 2-4 दिन की बात है, मेरा बेड रेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। सिस्टर, अब आप मुझे बताएं अम्मी की प्रोग्रेस क्या है? माशाल्लाह प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आप खुद देखें कितना साफ बोलने लगी हैं। और अब मैं कोशिश करती हूँ 2-4 कदम चलाऊं भी। दैट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह बहुत जल्द चलने भी लगेंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, भाई आ गए हैं क्या? जी आ गए हैं, बस अभी मैम से मिलके गए। अम्मी, आपका पोता कैसा है? पोता 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 शरारती है। जाहिर है, बड़ा हो गया है ना, शरारतें तो करेगा। अच्छा अम्मी, रमीज़ के आने का टाइम हो गया है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा